मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। वे अ, वे कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को किस प्रकार से अपने वाणी में बस करके ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके ये बतलाने की कोशिश करिए। आपको छोड़ करके और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता, राजा प्रताप भानु ने उन मुनि से कहा। तब वो मुनि, कपटी मुनि बोल रहे हैं, सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बनाए असमंजस आजू। सुनु महेश बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम सि नीति बखानी। बड़े सने लगुन पर करई, गिरि निज सिर सदा तृण धरई। जल दिया गाद मौलि बन बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कही गए नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु इसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता है। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुन राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसा नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती हैं। ऐसा कहकर के राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवसि काज मैं करियऊँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करी दुराऊ। जो नरेश तो करो रसोई, तुम परिसहु मुई जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिनके गृह जेवै जोई, तब बस होई भूप सुनु सोऊ।
जाई उपाय रचौ नृप एहू, संबत बरि संकल्प करेहू। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी दिन, ही कर विजयवनार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। राजा को अपने अधीन जान करके कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, वे, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइए सकल विप्र बस तोरे। करियई विप्र होम पख सेवा, तेहि प्रसंग सहजि बस देवा। और एक तुई कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहु राया, हरियाणब में करि निज माया। तपबल तेहि करि आपू समाना, रखियो या बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोई भूप भेट दिन तीजे। मैं तपवल तोई तुरत समेता, पहुँचई हूँ सोवत निकेता। मैं आयुब सोई बेसुधरी, पहचानऊँ तब मुई। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो तोहि। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से वह ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर के 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे हम मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं यहीं पुरोहित का वेश धर करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्ने नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठी छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल केतु निशिचर तहाँ आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा।
परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेई के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि सुखारे। तेई खल पाछिल वयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जे रिपुछयो सोई रचिन उपाऊ, भावि बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करि गनियन ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। कपट मुनि ने जब ये राजा ने आज्ञा मान करके शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बन करके राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी ने जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देख करके राजा ने उन सबको पहले से ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिल करके सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूरज चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी निहारी, हरषि मिलऊं उठी भयऊं सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। अब सादेऊ रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियादि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रतापई बाज समेता, पहुँचाए शिक्षण माँ जनिकेता। नृपहि नारिपहि शयन कराई, है गृह बांध शिवाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊं बहोरी। लय राखे सी गिरी खोहमहूँ, माया करी अति भोरी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ करके मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग दो, सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया।
फिर वह राजा के उपरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरची उपरोहित रूपा, परेउ जाए ते सेज अनूपा। जाग्यऊ नृपन भयऊ बिहाना, देखी भवन अति अचरजु माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवई जे जानन रानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानऊ के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलो की सुमिरी सोई काजा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद हर मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कई समुझावा। नृप हरषउ पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहसवर, विप्र कुटुंब समेत। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। फिर वह आप पुरोहित का रूप बन करके उसका सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देख करके उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह भी अपने कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत ही 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभु सुंडी गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।